Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मैं मुस्लिम हूँ भाई, मैं थोड़ा कॉन्फ्यूज था इसलिए आपको ज्वाइन किया। मैं बांग्लादेश से हूँ भाई, तो अच्छा, मैं आपको सुनता हूँ, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। तो मैं असल में मेरा कुछ क्वेश्चंस था जो हमारे यहाँ पे जो आलिम साहब है, जो मौलाना है, वो मेरा भाई थोड़ा हिंदी थोड़ा वीक है, आप एडजस्ट कर लेना भाई। कोई मसला नहीं। तो जी तो मेरा हमारा यहाँ पे जो मौलाना मुफ्ती है वो इस बात पे थोड़ा क्लियर नहीं करते। जो मैं उनको क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो लोग बताते हैं कि जो हजरत आदम है वो यह माने एकदम जब से क्रिएशन हुई है, जब से ह्यूमन हुई है तब से है, और उससे पहले कोई इंसान नहीं था इस दुनिया में। तो मैं पूछता हूँ कि वो कब, कितने साल पहले, तो वो जवाब नहीं देते, माने जवाब नहीं दे पाते। तो ये कितने साल पहले कुछ लिखा है क्या हमारे इस कोई किताबों में कि वो कितने साल पहले आया था कि नहीं लिखा कुरान के अंदर कहीं पे कितने साल पहले आया था। ओके। और एक क्वेश्चन कि वो कहाँ पे आया था, कि वो सब लोग बताते हैं कि वो इंडिया पे आया था या कि इंडिया से वो श्रीलंका गया था, ऐसा कुछ भी क्या मेंशन किया बिल्कुल गया लिखा है हुआ है क्या? ऐसा भी, लेकिन मसला ये है कि आदम की इस चीज की कहानी में 6 कहानी है। एक कहानी में वो टर्की में आया था, एक कहानी में वो इंडिया में आया था, एक कहानी में वो इजिप्ट में आया था, एक कहानी में वो मक्का मदीना में आया था। किस वली को आप मानते हैं? नहीं, सब लोग तो इंडिया को ही बोलते हैं यहाँ पे जो है, तो वो लोग बोलते हैं कि क्योंकि आप इंडिया इंडिया पे में आया रहते हो इसलिए इंडिया को बोलते हैं ना। था। अच्छा, ओके। ये तो बात ये है ना कि आप इंडिया में रहते हो, उन्होंने इंडिया को इस्लामिक साबित करना है, तो वो आदम को इंडिया में उतरा था, ये बात साबित करेंगे। बाकी को क्यों साबित करेंगे? ओके। अच्छा, जी, यही क्वेश्चन था। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ। मैं आप लोगों की वजह से काफ़ी तक जान चुका हूँ कि ये जो हमारा जो ये मज़हब है, तो वो तो असल में जो है बहुत कुछ जान चुका हूँ। तो यही है कि फिर अब छोड़ते क्यों नहीं आप? जी, मैं असल में मैं जो इलाके में रहता हूँ वो ऐसे तो असल में छोड़ना तो असल एकटू मुश्किल है, लेकिन मैं साहिल भाई, श अरे भाई एक सेकंड, साहिल भाई आप यहाँ पे हैं? जी एडम साहब। साहिल भाई जरा हेल्प करें यार इनको, आपकी जरूरत है हाँ नहीं help की। भाई हमारे जो है वो बांग्लादेश से है, और बांग्लादेश जो है वो यकीनी तौर पे हमको पता है वहाँ का काफी कट्टरता उधर भी मौजूद है। तो ओके भाई, हम बहुत समझ सकते हैं कि वहाँ आप जो है खुले तरीके से बोल नहीं सकते कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन आपने इस्लाम समझ तो लिया ना कि ये कोई एक खुदा की तरफ से मजहब नहीं हो सकता। इतना तो आपको समझ में आ गया है। जी, इतना समझ तो आ गया है कि ये जो स्लेव से सेक्स स्लेवरी, तो उसके बाद जो वाइफ को मारना, ये सब ये सब कोई अच्छा धर्म नहीं हो सकता। एक्चुअली मैं जो आप लोगों को सुनता हूँ, एक्चुअली इन सब आयतों को मैं नहीं जानता था। हमारे यहाँ आलिम जो है ये सब नहीं बताते हैं, और कुरान को तो हम उन्हीं से सुनते हैं और जानते हैं। यहाँ पे जो महफिल होता है, यहाँ पे कोई ऐसा ये सब नहीं बताता। जो अच्छी चीज़ है, मतलब जो आप लोगों की लैंग्वेज में जो शुगर कोटेड चीज़ है वो सब बताते हैं, लेकिन ये सब नहीं बताता। इसलिए जब मैं आप लोगों का वीडियो देखता हूँ, जब से देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत कुछ पता चला है, और मैं दिल से मतलब
इस पर इतना ईमान और यकीन नहीं रखता अभी। तो देखते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपको हकीकत पता चली। चैनल कब से देख रहे हैं आप? करीबन 7-8 महीना हो गया। अच्छा, और भी आप देखते रहिए। बाकी जो बचे हैं आपके कई सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया हुआ है, वो भी देखिए और एकदम पुख्तगी के साथ आप इस्लाम को छोड़िएगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आपने जो है अपने घर वालों को या फिर मोहल्ले वाले को अभी का भी बता देना है। आपने इस्लाम छोड़ दिया, कोशिश करो कि आप अगर उस देश में रह के आप सुकून से नहीं रह सकते तो कोई दूसरे देश में आप काम विम के लिए जाइए, वहां पे जी, जी। सेटल हो जाइए और खुल के जिए। आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो ऐसी पार्टनर ढूंढिए जो आपके हम ख्याल की हो, ताकि आगे की जी, जिंदगी आप जो है वो मुनाफिकत में ना गुजार सके। आपको जी, जी, मुनाफिकत में जी। गुजारना ना पड़े आगे की जिंदगी, जी, जी। है एब्सोल्युटली ना? वरना आपने जो मतलब कहा। क्या है, फिर आपने उसको गलत समझा, छोड़ दिया, लेकिन जाके नमाज भी पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें भी कर जी, रहे जी, जी। हैं, तो कोई जी, सेंस ही नहीं जी। बनता। आपकी आने जी, वाली जी। जो जनरेशन है वो तो मोमिन ही बनेंगे ना, क्योंकि आपकी शादी फिर मोमिना से की जाएगी, आपके बच्चे वही बनेंगे। उससे अच्छा आप वहां से निकलो, जब तक कि बांग्लादेश एक ऐसी जगह नहीं हो जाती कि वहां एक इंसान जो है इस्लाम छोड़ के रह सकता है, तो आप वहां से निकलो और दूसरी जगह सेटल हो जाओ। ओके, ओके भाई। मैं यहाँ ठीक है से मेरे भाई। निकलूँगा, बहुत जल्दी निकलूँगा। मेरी जो मैं एमएससी करने जाऊँगा विदेश में, जो हाँ हाँ यहाँ हाँ का जो। हाँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं कोई भी। ओके, ओके। जी भाई, ओके। जी। तो यार ये भाई के लिए एक एक गुलाब भेजो। सारे लोग हमारे भाई जो है बांग्लादेश से भी लोग हमको सुनते हैं, और हमको सुन सुन के लोग काफी काफी लोग जो है वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जरिए से लोगों की आंखें खुल रही है, उनके जहन काम करने लग रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और आई एम श्योर के ये भाई तो आके बता दिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं समझते आके अपनी बात बताने के लिए, वरना कई सारे लोग हैं जो सुन के उन्होंने छोड़ दिया है, और बहुत से लोग कगार पे है छोड़ने के, मतलब एटलीस्ट वो पॉइंट ट्रिगर हो गया उनको, एक पॉइंट उनको ट्रिगर हो गया है और वो जल्द से जल्द और निकल जाएंगे। इसी वजह से तो सारे मुल्ला मौलवी परेशान है हमारे से। उनको अच्छे तरीके से पता है कि डैमेज हैज बीन डन, और डैमेज होते जा रहा है। जी भाई, और मैंने आपकी ये चैनल मेरे काफ़ी दोस्तों से शेयर भी किया था। तो बाद में वो उन्होंने मुझे एक में उल्टा सीधा बोलता है, इस्लाम को टारगेट कर रहा है। तो मैंने कहा था कि ये तो रेफरेंस लेके बोलता है, तो तुम लोग रेफरेंस दो। तो वो लोग तो उतने मतलब आपका चैनल तो वो लोग देखने से भी गुस्सा हो जाता है। हाँ, ये कुछ स्टेजेस होते हैं कि पहले इंसान को गुस्सा आता है, गालियां निकलती है, फिर सुनता है, कोशिश करता है रेफ्यूट करने की, फिर जी, उसके जी, अच्छा बाद जी। साहिल साहब, कोई एक पॉइंट उसको हिट कर देती है, फिर वो निकल जाए। ये पूरा स्टेजेस होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो है कि भाई गुस्से में देख ही नहीं रहे, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। देखते हुए गुस्सा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो गाली दे रहा है हमको दिल ही दिल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देख के 100 गालियां दे, कोई मुश्किल नहीं। नहीं देखना गुस्से में, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि देखेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे। अच्छा जी, साहिल जी। साहब, यही सवाल मैं आपसे करता अगर, तो आपका क्या जवाब होता? आपको के पास ऐसी नॉलेज शुरू में जब गई तो आपका रद्द अमल क्या था? मतलब इस्लाम के अगेंस्ट में? हाँ, हाँ। इस्लाम की सच्चाई में, हकीकत भाई में, तो मैं अगेंस्ट तो, में कैसे कह सकते हैं? हाँ मतलब तभी तो मैं डिबेट्स विबेट्स करता था ना अपने ऑफिस में, तो ये चीजें आती जाती रहती थी। अपन इस्लाम को सही साबित करने की कोशिश में रहते थे, और सामने वाला जो है वो करता था। लेकिन असल में क्या होता है कि वो टाइम पे जब इस तरीके की कुछ ऐसी बातें आ जाती थी, या अगर आप इसको फिरके के ताल्लुक से भी ले ले आप, तो वहां भी ऐसा होता हाँ, है
कि जैसा शिया का कोई रेफरेंस देख लिया और जो है फिर वो पूरी रात जो है वो नींद नहीं आती थी यार कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसा लगता था वो सही है, लेकिन उसके बाद फिर 2-3 दिन हो जाता था, वो चली जाती थी वो बात। तो उसी तरीके से इस्लाम का भी मामला था। इस्लाम के अगेंस्ट में अगर कुछ बातें मिलती थी तो थोड़ा सा एक दिन आदमी डिस्टर्ब रहता है कि यार ये क्या सुन लिया, या ऐसा है क्या, वैसा है क्या। लेकिन ईमान को इस तरीके से इसमें कवर अप किया गया है मुसलमानों को कि वो बोलते हैं ना कि वो जल्दी असर नहीं करता। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये मामला मेरे साथ भी होता था कि वो निकल जाती थी बात। बाद बाद में फिर वो, और इतना हमारे जैसा बोलते हैं ना इतना पीछे पड़ के करना ऐसा भी नहीं था ना तभी। बिल्कुल। अभी हम कैसा है, ये हर हफ्ते में हर हर दिन कोई ना कोई एक्स मुस्लिम ये करते जा रहा है, तो लोग और काफी जो है वो इजी हो गया है सोशल मीडिया यूज करना, इंटरनेट यूज करना। तो इतनी शिद्दत से वो टाइम पे नहीं होता था, तो इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब बाद में इंसान जो है वो उसके अंदर मैच्योरिटी आती है तो फिर गलत चीजें गलत लगना शुरू हो जाती है। तो वैसा हाँ। मेरा मामला था, आहिस्ते अच्छा आहिस्ते मुझे जो जो है वो डायरेक्ट निकल गया। अच्छा मुझे जो डायरेक्ट धक्का लगा था वो बहुत साल पहले की बात है। तो डेनमार्क में एक दफ़ा मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया गया था। तो उसके मुतालिक काफ़ी एहतजाज हुआ था। उस एहतजाज में मैं भी शामिल था। बहुत बड़े ग्राउंड में एहतजाज हुआ था। काफ़ी मजमा था। बहुत भीड़ थी। तो बहुत अंदर से जज़्बा था कि अगर वो लोग मिल जाएँ तो फिर तो छोड़ने का नहीं। कैसे हमारे प्रॉफ़ेट साहब का उन्होंने कार्टून बना लिया। खाका कैसे तैयार कर दिया। फिर धीमे-धीमे रफ्ता-रफ्ता बातें आती गई, जाती गई और फिर फ़िरक़ों में पढ़कर इसमें ये सही, वो सही, फिर वो डेली का रूटीन हो गया। फिर ख़त्म हो गया सब। सही बात है। भाई जी, आरिफ साहब बोलें। एडम सर से एक क्वेश्चन था कि उन्होंने एक हदीस दिखाई थी हमें कि वो जो मोहम्मद साहब ने जो अपने मतलब बाप के जो प्राइवेट पार्ट को चबाने वाला जो हदीस दिखाई थी, वो हदीस एक्चुअली बंगाली में वैसे नहीं मिलता, जैसे sunnah.com में मिलता है, वैसे बंगाल में नहीं। बंगाली में क्या बंगाली में है? नहीं है। मुफरत का वो हदीस। जी। हाँ, देखें ये स्क्रीन पर है ना सर? ये अल-अदबुल मुफ़रद की 963 है ना? 963? जी। ये जो हदीस है, ये बंगाली में जो ट्रांसलेट किया गया है, यहाँ पे तो अच्छा भाई की आवाज़ चबाने की हमें नहीं बात। आ रही है साहिल साहब के आपको नहीं आ रही है? अच्छा नहीं, मेरे को लगा मेरे वहां से प्रॉब्लम है, इस अच्छा, वजह अच्छा। से मैं कुछ बोल नहीं रहा था। 1-2 वर्ड अच्छा इनका गायब हो जाता है बीच में। हाँ, अच्छा। इसमें बंगाली का ऑप्शन आ नहीं रहा है तो बहरकैफ़ जो रहती है हदीसें वो तो रहती हैं अरबिक में, मेन तो अरबिक है। ओके। तो अरबिक में हमें को जी। देखना है ना पहले। तो अरबिक में क्या लिखा जी। है नबी ने? हाँ, लिखा है मन तग़ज़्ज़ा बिग़ज़ाइल जाहिलियत फ़अज़ूहु वला तक़नू। लो काट लो मुँह में। हाँ, प्राइवेट पार्ट जी। को। ओके। हाँ, भाई अच्छा ये इंग्लिश में भी देखें यहाँ जो पे लिखा हदीस। हुआ है, सो ओबे टोल्ड हिम टू बाइट्स हिज फादर्स मेल ऑर्गन्स। जी। ऐसी गंदे लफ्ज़। जी भाई, ये हदीस तो एकदम सही है ना भाई? बिल्कुल सही सर। देखें, सही अल्बानी इंग्लिश में भी लिखा है ना ग्रेट सही अल्बानी। ओके। जी। ओके। ओके। जी भाई, ठीक है। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए। अच्छे से अपनी आगे की जिंदगी गुजारिए। जी भाई, ओके भाई, थैंक यू भाई। थैंक यू। लो जी, ये तो जबरदस्त हो गया यार। एक और विकेट बाहर गिरी, निकल एक आया। और विकेट। एक और विकेट। रोज विकेटें गिरती हैं यहाँ पे। मिस्टर मारो, मुसलमान है आप? अच्छा बांग्लादेश से काफ़ी आ रहे हैं एक्स मुस्लिम ना? बेशक, एब्सोल्युटली।
हेलो। जी मिस्टर मारो, मुसलमान हैं आप? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। क्यों हैं? मुसलमान हूँ इसलिए मुसलमान हूँ। क्यों हैं मुसलमान? अरे मुसलमान हूँ वो इसलिए मुसलमान हूँ। यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों हैं मुसलमान? क्योंकि मैं अल्लाह को मानता हूँ इसलिए। किस तरह पता लगा कि अल्लाह को मानना है? हुजूर साहब से बताओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके बात की थी तुमने? कब्र में गए थे या टाइम ट्रेवल अच्छा, किया था? तुमने कभी अपने परदादा को देखा है? इररिस्पेक्टिव, मुसलमान क्यों? नहीं नहीं, तुमने बताओ एक टॉपिक कंप्लीट। तुमने अपने कभी अपने परदादा को देखा है? नहीं देखा है। तो मानते हो ना वो है? मुझे क्या पता? भाई नहीं तुमने ये कभी बताते अपना आशिक ना। रसूल पिछवाड़ा भी है। भाई ये कभी आपने आशिक अपना रसूल पिछवाड़ा भी है। देखा है? भाई ने वही पूछ रहा था, कभी अपना पिछवाड़ा देखा है भाई? मैंने फोटो करके देखा है, अपने नहीं कोई देखा। बात नहीं, ये मारो। भाई ने फोटो खींच के देख। भाई अपने पिछवाड़े की फोटो खींच खींच के देखता है। भाई अपने तो पिछवाड़े की फोटो खींच खींच के देखता है ये भाई। तो देखता हूँ, मेरे पिछवाड़ा देखता भाई हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ है? मेरे को भाई ऐसा ओ लग रहा मैन, है मेरा गली में इधर जो कुत्ते भौंकते हैं ना, ऐसा ही आवाज आता है। भाई तेरा हो गया, तेरी ले ली गई है गली चुपके से। गली तेरी गली में तेरी जो सुक्की चोली में सुक्की जो ले ली गई है। अबे मारो, तेरी मार दी गई है, वो भी सुक्की सुक्की। अरे कसम से यार, इतना भारी कैरेक्टर है ये आशिक रसूल। ये जब बाल बनाता होगा फोटो ना लेके नाभि देखता हूँ। इसके वहां भी बाल ओ निकलते मैन, होंगे और ये नेल कटर से काटता होगा। तो पहले फोटो खींचता होगा, देखे कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी दूरी पे है, फिर उस पे निशान लगाता होगा मीटर वगैरह ओ से, फिर मैन। उस अरे हिसाब से भाई कैंची डालता कसम होगा। से ये, अरे साजिद, ये जो स्टेटमेंट था ना इसका, ये मस्त मीम बनेगा। इसको अलग से ना, इसका बहुत शॉर्ट भारी है बनाना भाई। 10 सेकंड का। हाँ हाँ। तो, ओ मैन, तो यार मेरा खुराफाती फिर ज़हन भी ये भी हो ऐसे सवाल भी आ जाता है, फिर जवाब देने वाला बंदा भी भारी था भाई। यार, ये है ना, अपना आशिक रसूल भी जो है ना, जैसा वो 4-5 लोग गए गुजरे हो गए ना, एकदम वकास खान है, और वो इमाद है, डैमेज हैज बीन डन, और वो नबेदा है। जिनको आगरे के पागल खाने में डालना एकदम अत्यंत अरे आवश्यक हो चुका है, वैसा अपने इसका आशिक 2 दिन से में भूल हाल हो गए। चुका है ये। लेकिन साहिल साहब आपको बहुत अज़ाब मिलेगा, आप अपने आशिक को भूल गए, उबैद को, खबासत हाँ, उबैद भी है, उबैद भी है, खबासत। खवासत, हसीब भी है, ओ हाँ, फक्की। फक्की भी है, हाँ। अरे बाप रे बाप, मुस्लिम साहब दोबारा आए हैं। मुस्लिम तो फिर भाग जाएगा, बोलेगा तू है नहीं, तुझे जो काम करना था वो मैं करने नहीं दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं भागेंगे क्यों? मुझे अब उस टाइम मेरा माइक पता नहीं ऑन क्यों नहीं हो रहा था, ऐसे मैं मौजूद था उस वक्त भी। ऐसे तो पहले भी बात हुई है मेरी, आज ही के दिन में नहीं हुई? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। याद नहीं है? आज से पहले तेरी नहीं, मेरी कभी बात नहीं हुई? पहले कभी बात नहीं हुई। चलो फिर सूरह असर सुनाओ। सूरह असर। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़ व तवस्सौ बिस सब्र। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, किस जमाने की कसम खा रहा है अल्लाह? दर हकीकत खसारे में है लोग, घाटे में लोग। इल्ला अल्लाह किस लज़ीना जमाने की कसम खा रहा आमनु है? व आमिलुस सालिहाति व तवस्सौ अल्लाह बिल किस हक़ जमाने की कसम खा रहा है? व तवस्सौ बिस सब्र, अल्लाह सिवाय किस उनके जमाने की कसम खा रहा है? हर जमाने की। कहाँ पे लिखा हुआ है हर जमाने की कसम है? कहाँ पर लिखा हो कि वो जमाने का कसम नहीं खाया है? साबित कर दें कि असर का मतलब जमाना होता है। तुम साबित कर दो। मैं कैसे साबित कर दूं? मैंने तो साबित कर दिया। जिसने क्लेम किया उसने साबित करना है ना।
अरे तो मैंने तो क्लेम किया, मेरा बोली अच्छा एक अरबिक जो वहाँ ट्रांसलेट कर रहा है उनको सामने लेके आओ, वही बताएंगे होता है कि नहीं होता है। ओके, मैं ले आता हूँ। साजिद अगर भाई मैं को ले लेके और आइए, वहां पे ये ना लिखा साजिद हो तो भाई को क्या लेके करेंगे आइए। आप? साजिद भाई को छोड़ें भाई, मैं आपको कह रहा हूँ अगर ऐसा ना लिखा हुआ क्या करेंगे आप? मेरे भाई अगर लिखा हो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, देखो, और अगर एक ना मिनट लिखा हुआ तो आप इस्लाम छोड़ेंगे? एक मिनट, यहाँ आपने डिबेट कर रहा है ट्रिनिटी मैंने ऑफ कहा है अल्लाह, कि अगर आप ना ट्रिनिटी लिखा ऑफ हुआ अल्लाह तो पे आप बात कीजिए इस्लाम, ना। सर देखें यार, देखिए सिंपल सी बात है ना यार, आपने क्लेम किया है और आपने कहा क्या करोगे आप, मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अब आप बताएं कि आप इस्लाम छोड़ेंगे अगर वो ना लिखा हुआ? मैं ना तो इस्लाम छोड़ूंगा और ना तो फिर चैलेंज ऐसा किस कुछ हिसाब बात से मैंने करते हैं किया आप है। जब आपको पता ही नहीं है तो? ब्रदर, मैंने जो ट्रांसलेट पढ़ा है मैंने वो आपको बता दिया कि जो ट्रांसलेट पर है बस वहां पे हर जमाना तो लिखा ही नहीं हुआ। हर जमाना तो मैंने बोला भी नहीं। तुमने कहा हर जमाना, मैंने कहा कौन सा हाँ तो जमाना, तूने कहा हर जमाना। तुम्हारे क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हाँ होते तो हैं जिसका मुझे जवाब साबित देना। करो ना हर जमाना है। अरे मेरे भाई वहां जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर अगर साबित कर दिया तो, कर दो ना यार। अगर साबित कर दिया फिर तुम मानो कि मैं एक बहुत बड़ा जाहिल हूँ। एक्सेप्ट। मैंने कहा है कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा और अगर ना साबित हो सका अरे तुम इस्लाम छोड़ोगे? तुम्हारा इस्लाम कबूल करने का इस्लाम मोहताज है ही नहीं भाई। अगर तुम लोग है तुम लोग फायदा है। पहले मैं हिंदू था, अब मुस्लिम, अब इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। 1 साल हो रहा, 1.5 साल हो पहले रहा तुम हिंदू थे? कब तक है। हिंदू थे? यस, करीब 1.5 साल हो गया मुझे छोड़ के। 1.5 साल, 18 महीने हो 1.5 गया। साल हो गया। बेहतरीन। 18 महीने। तुमने वेदा पढ़ी थी? जितना मुझे पढ़ना चाहिए तो उतना मैंने पढ़ लिया, पूछ मैंने कहा सकते हो। तुमने वेदें पढ़ी थी? पढ़ी थी। ओके, वेद का चैप्टर नंबर 2 सुनाओ जरा। चैप्टर नंबर 2 हाँ, अगर सुना दिए तो, सुनाओ ना भाई, साबित हो अगर जाएगा तुम। पूरा पूरा तौहीद वेद से सुना दिया तो तुम चैप्टर नंबर 2 बोल रहे हो, मैं पूरा तौहीद मेरा सुना। बेटा जाकिर नालायक बेस नहीं सुनाना मैंने, वेद का चैप्टर सुना। है शुरू। ऋग्वेद ना चैप्टर नंबर 1, हिम नंबर 1, श्लोक नंबर 1, शुरू ईश्वर के स्तुति से कर दिया मैंने। लो खोलो यहाँ पे, ओपन शुरू करो, अभी प्रूफ हो ईश्वर जाएगा। के स्तुति से कर दिया मैंने, 1 दिखा मिनट, दिया मैंने। क्या 1 बकवास मिनट। है भाई? एक मिनट ईश्वर के सर्च कर नाम ले, से सर्च स्तुति कर। करता हूँ। हाँ आगे ईश्वर, लिखा क्या है? अरे तुम वो खोलो ना, जो मैंने तो बोल दिया जो बोलना था। जो क्या बोल रहा था, ये बोलना एक तो मिनट, कोई भी बोल सकते हैं तुमने बात। डंगर। तुमने जो टॉपिक सेट किया वो ट्रिनिटी ऑफ अल्लाह है, तो उसको साबित करो ना यार। क्यों ये सब बात करो, जो टॉपिक रखो उसको बात करो। झूठा क्यों हिंदू। भाग रहे हो? हाँ चलो आओ अगली बात करते हैं। बात करो वो, मैंने तो हाँ, साबित कर दिया, असल बात जमाने की करो। कसम नहीं है। अरे यार तुम ट्रिनिटी ऑफ अल्लाह पे बात करो ना, जो रखी हो स्ट्रीम का चलो नेम। ट्रिनिटी ऑफ अल्लाह पे बात करें। जी सर, क्या है ट्रिनिटी ऑफ अल्लाह? अरे आपने रखा तो आपने, मैं तो बोल रहा हूँ ट्रिनिटी ऑफ अल्लाह है नहीं। उल्टा अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा सूरह 5 आयत 73 और सूरह निसा सूरह में 4 आयत 171 कि जिसने कहा कि 3 में से एक खुदा, उसने कुफ्र किया। मैंने तो बोल रहा हूँ कि ट्रिनिटी नहीं है कुरान में, तुम बोल रहे हो। मैं ये तो कह रहा हूँ कि अल्लाह की ट्रिनिटी क्या है। ये ले पकड़े, आपके पास लेके आता हूँ, आप ये ले पढ़िए सर, अल्लाह की क्या है ट्रिनिटी ट्रिनिटी क्या ऑफ है? अल्लाह? अल्लाह पढ़े अकेला ना है, इसमें। सिंगल है, कुल हुवल्लाहु अहद। अरे सूरह भाई इखलास चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 15। पढ़ो तुम। पढ़े। And beware the day when Allah will say, "O Jesus, son of Mary, did you say to the people, take me and my mother's idols? Visits Allah, he will say." जी तो सर, क्या है ये? तो बहुत क्या ये मतलब है है कि इसका? ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछता है, क्या ईसा इब्न मरियम, क्या तूने कहा था कि मैं खुदा हूँ? वो कहे कि नहीं नहीं मेरे अल्लाह, मैं तो नहीं कहा। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये अरे पढ़ा मेरे, तुमने अभी? 1 मिनट, 1 मिनट। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। हेलो, जी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, क्या लिखा हुआ है दोबारा से ट्रांसलेट करो। मेरी आवाज आ रही है ना? अभी और हेलो, डंगर आ रही है आवाज। हाँ, और वो समय भी जिक्र के काबिल है जब अल्लाह पाक फरमाएगा कि ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने उन लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माता जी को भी अल्लाह को छोड़कर माबूद करा दो? ठीक है, कर दो, दे जी दो। तो अल्लाह की ईसा ट्रिनिटी कहेंगे, क्या है? 1 मिनट आगे पढ़ने दो खाली, एक ऐसे नहीं होगा, पहले पूरा 18 इतना तक मैं इतनी पढ़ूंगा। इतनी इतनी बात को बस समझो आगे कि ना, आगे ना, उन पहाड़ के नीचे। अभी अच्छा जी दो पढ़ो। आयत पढ़ने में क्या दिक्कत जा रहा तुम्हें? और पढ़ो, आगे नहीं ऊंट सुन लो, पहाड़ के अभी नीचे नहीं आधा आया, आयत भी तुम्हारी नहीं माँ हुआ। मारने लगा हूं मैं। पढ़ो, पढ़ लो। अभी आधा आयत भी नहीं हुआ मैडम, अभी आधा आयत भी नहीं हुआ, पूरा अच्छा आधा सुन यार लो ना, पढ़, पढ़ के क्या यार में तुम पढ़ बेवकूफ हो। यार हाँ पढ़। आधा सुनने दो। हाँ, ईसा कहेंगे कि तू पाक है अल्लाह, ठीक है, तू पाक है, मुझे किसी तरह लायक नहीं था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक नहीं, मगर मैंने कहा होगा
सुनिएगा बात, ठीक है। अगर मैंने कहा होगा तू मुझे उसका ज्ञान होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? अगर मैंने कहा होगा तो तुझे उसका ज्ञान होगा, तू तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है, और जो कुछ तेरे नफ्स में है मैं उसको नहीं जानता। तमाम गैब की बातों का जानने वाला तू ही है। ओके, अल्लाह आयत की नंबर ट्रिनिटी 17। क्या है? एक मिनट, आयत नंबर 17। आयत नंबर मैंने 17 तो नहीं खत्म, एक ही आयत। अबे डंगर, मैंने तुम्हारी सारी बकवास सुन ली। इस आयत को मैंने पढ़ना है, इस आयत का तुमने पूरा पढ़ लिया। मुझे बताओ इस आयत के मुताबिक अल्लाह की ट्रिनिटी क्या है, बताओ प्लीज। ये अल्लाह यही बोल रहा है कि ऐसा कि तूने कहा था कि मैं खुदा हूं, तो ऐसा बताया अल्लाह तू पाक है। मैंने तो ऐसी बात नहीं कही। नहीं, आयत नंबर अल्लाह 17 की 18 में क्यों ट्रिनिटी पढ़ने नहीं दे क्या रहे है मुझे? इस आयत के मुताबिक? इस आयत के मुताबिक यही मतलब है कि ईसाई लोग ये ब्लेम करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है, तो अल्लाह उनसे पूछेगा क़यामत के दिन, ठीक है। दोस्तों, तकरीबन इस वक्त भी रात के इस पहर भी 4252 लोग सुन रहे हैं। इसने ये आयत खुद पढ़ी पहले अंग्रेजी में, फिर इसने अब हिंदी में पढ़ी। अभी भी ये इस आयत का मुझे नहीं बता रहा कि अल्लाह के मुताबिक ट्रिनिटी क्या है। इमेजिन दैट। फिर अगर मैं इन लोगों को गाली निकाल दूं या कुछ कह दूं तो ये लोग गुस्से में आ जाते हैं। फिर दोबारा इसने नहीं बताया, जब ये समझाने लगता है तब ये ईसा की माँ को बीच में से निकाल देता है। हालांकि जब पढ़ता है तब ईसा की माँ बीच में होती है। जब मैं सवाल पूछता हूँ कि अल्लाह की ट्रिनिटी क्या है, उस वक्त ईसा की माँ को बीच से निकाल देता है। ये हालत है इन लोगों की, ये बगैरती है इन लोगों की, और यही बगैरती ये लोग स्टेज पे करते हैं। इनके उलमा स्टेज पे सेम बगैरती करते हैं, और यही ये बंदा कर रहा है। मैं इसको आखिरी चांस देता हूँ, लेट्स सी कि ये मुझे अल्लाह की ट्रिनिटी बता दे। जी सर, इस आयत के मुझे मुताबिक पता है अल्लाह की कि ट्रिनिटी क्या है? मुझे पता है कि तुम मतलब कहाँ भागने खोज रहे हो। अगर एडम, अगर मैं इस बोलूं आयत कि में एक अल्लाह मिनट की एक मिनट ट्रिनिटी एक क्या मिनट है? अगर मैं बोलूं कि बाइबल में जीसस इस क्राइस्ट बोल रहे हैं आयत कि मैं में तलवार अल्लाह लेकर की आया हूं। ट्रिनिटी क्या है? इस आयत में अल्लाह की ट्रिनिटी क्या है? अरे यही तो कौन ट्रिनिटी तुम कौन हिस्सा पढ़ने है भी नहीं दे रहे भाई? हो ना। अरे आई मरियम के मुस्लिम, बेटे पढ़ के ईसा। बता ना कौन कौन हिस्सा है, वो बताना भाई। एक मिनट साहिल भाई, ये मुझे एक आयत पढ़ने दे रहा है, 18-19 क्यों नहीं पढ़ने दे रहे? ये पढ़ कंफ्यूज लेना क्यों? पहले, पढ़ एक लेना। आयत का तो कर ले, तो उसने मना थोड़ी ना किया कि ये आगे मत ऐसा पढ़ना। नहीं है, अभी मैं एक आयत बोल रहा हूँ बाइबल से, तुम्हें एक डायरेक्ट एक आयत से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। भाई वो बाद में, पहले ये जो मेरा सवाल है इसको क्लियर करो। तुमने कहा था ट्रिनिटी अरे ऑफ अल्लाह पे एक बात मिनट, करनी है। वही नहीं, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट भी नहीं। तुमने कहा, बार बार कहा, तुमने कहा कोई और बात नहीं करनी, ट्रिनिटी ऑफ अल्लाह पे बात करनी है। मैंने आयत खोली है। तुम इस पहले ये बताओ इस आयत में क्या है, उसके बाद दुनिया की जितनी मर्जी आयतें बीच में लाके एक्सप्लेन करना। इस आयत में अल्लाह की ट्रिनिटी क्या है वो बता दो, उसके बाद दुनिया की जितनी आयतों में से जाके एक्सप्लेन करना चाहोगे कर देना। इस आयत में अल्लाह की ट्रिनिटी क्या है वो बताओ। यही है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं है। लो साहिल, क्या करूं ऐसे लोगों का? अरे भाई, किस किस को खुदा मान रहे थे मुस्लिम? इस आयत के अच्छा, हिसाब से किस किस को खुदा मान रहे थे? लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बता रहे थे, वो लोगों के ऊपर ये है कि जिसने कहा कि ईसा खुदा साहिल है। सिर्फ ईसा को खुदा मान रहे थे? मैं वही वही पूछा हूं। मुस्लिम, इस आयत के हिसाब से कितनी पर्सनालिटीज को खुदा मान रहे थे वो लोग? कितनी पर्सनैलिटीज को? हाँ, तो मैं आयत पढ़ देता हूँ, मुझे भी स्क्रीन पे समझ में आ लेके आओ। जाएगा। हाँ प्लीज, हाँ, एक बार फिर से पढ़ो ताकि समझ में आए आपको। किल किल कम करके अगर आयत में ध्यान देते ना भाई, तो इतने बार पूछना अच्छा, नहीं पड़ता तो। एक चलो मिनट पढ़ो। और वह समय भी जिक्र के काबिल है जब अल्लाह पाक फरमाएगा कि आए मरियम के बेटे ईसा। क्या फरमा रहा है? आए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने उन लोगों से कहा था, क्या तुमने वो लोगों से, ईसाई से कहा था कि मुझे और मेरी माता जी को भी अल्लाह को छोड़कर माबूद करार दे लो? कौन ठीक है, कौन मुझे कौन कौन और मेरी माता जी कौन को भी कौन कौन ईसा और कौन उसकी गिनो माँ अभी? को। ईसा सेकंड। हाँ, कि मुझे और मेरी माता जी को भी अरे अल्लाह को रुक, छोड़कर अरे हाँ अरे रुक हाँ, ना। ईसा और इसकी माँ, ईसा और इसकी माँ। ईसा, माँ और अल्लाह, राइट? हाँ, ये ट्रिनिटी अल्लाह की। यस एडम, आ गया आपको जवाब। ओके, अब अल्लाह की ट्रिनिटी के मुताबिक ट्रिनिटी है अल्लाह, ईसा और मरियम, करेक्ट? इस आयत के मुताबिक। मेरे ब्रदर, यहाँ अल्लाह का जिक्र कहाँ से आ गया? अल्लाह तो भी इस फॉर्म में है ही नहीं, अल्लाह अगले फॉर्म में है। अभी दो फॉर्म चल रहा है, ईसा और इसकी माँ चल रही है। अल्लाह कहाँ से आया? अल्लाह ने फरमाया क्या मुझे छोड़कर, तो क्या तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माता को बना लो? अल्लाह कहाँ से आया इसमें? ओके चलो ठीक है, अल्लाह को साइड पे रख दो। ईसा की माँ और ईसा दोनों खुदा हैं इस आयत के मुताबिक, करेक्ट? हाँ, इसमें आगे इनकार किया जा रहा, अभी आधा पढ़े, आधा पढ़ने दो।
हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, अबे आगे इनकार इस अल्लाह का है। आयत के हिसाब से तो दो खुदा है ना, ईसा और ईसा की माँ। वाकई तुम लोग सबको मानना पड़ेगा, तुम लोग वाकई एक जाहिल हो, मुझे पूरा पढ़ने भी नहीं दे रहे हो, खाली बकबक करी जा रहे हो यार। तो अबे पढ़ने तो पढ़ गधे दो, लिया है इंसान, तुमने। गधे। पढ़ने तो तुम 17 नहीं पढ़ने दे रहे हो, पढ़ा 18 ना नहीं तूने पढ़ने दे अभी। रहे, तुम अभी 18 में रोक तूने के रख पढ़ मेरे के को। जाना तू 18 में, लेकिन अभी पढ़ के तूने अल्लाह को हटाया और बाकी दो को माना ना तूने, ईसा और उसकी माँ। अरे जाहिलो, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि अल्लाह ने वहां रद्द कर रहा है क्या, वो हाँ हाँ रद्द रद्द कर करा है, लेकिन अल्लाह के मुताबिक ईसाई लोग ईसा और उसकी माँ को रब मानते थे, अल्लाह ने रद्द करा है। लेकिन ईसाई लोग किसको रब मान रहे हैं इस आयत के मुताबिक? मैं बाइबल से अल्लाह साबित के कर दूंगा, मैं बाइबल से साबित कर दूंगा कि खुदा एक अरे है, ईसा इस्लाम बहुत उसके बड़ा बंदे हैं। लंड फकीर है साला है। मैं बाइबल से साबित करूंगा, अभी तुम दो मौका, अभी तुरंत साबित करूंगा। तुम स्ट्रीम ओपन किया हो ना, तुम अपना यार टीवी इस में चलाओ। आयत के मुताबिक भागो मत, 2 आयत और पढ़ने अब देंगे तो रुकोगा, वरना मैं जा रहा हूँ। 2 आयत और पढ़ने दोगे? इस आयत के मुताबिक क्या मरियम 1 रब का 2 मैं पढ़ने क्या दोगे? जाने, मैं निकालता हूँ, दफा हो साले, कुत्ती माँ का अबे तू बच्चा। क्या शाना अल्लाह है जो हम लोगों को टाइम दे रहा? देखो तेरा अल्लाह क्या भी तेरे को टाइम नहीं दे बेवकूफ लोग सकता हैं, हमारे सामने। बेवकूफ जाहिल अनपढ़ नामाकूल और गधे लोग हैं, पागल का बच्चा। इसी मुद्दे वजह पे से तो बात नहीं मुसलमान करनी। बना है। हद हो गई है यार साहिल, यार हद होती है। इसी वजह मैं से तो जा रहा हूँ, मुसलमान। 1 2 तू बड़ा यहाँ पे भैंचोद अल्लन फकीर यहाँ पे मेरे पास आ गया था, या जाकिर नलायक आ गया था, तू जा रहा है तो सारा खूटी का बगैर। असल में ये ऐसे लोगों के ऊपर तो गुस्सा आना जो है ना वो लाजिम है और बिल्कुल जायज है। हद होती है यार, हद होती है साहिल, बगैरती की हद होती है। मैंने ट्रिनिटी वाला पे बात करनी, खाना ट्रिनिटी क्या वाला पे चाह बात करनी सुबह से। साहिल साहब मैं जब से लॉगिन किया ट्रिनिटी वाला पे बात ही नहीं कर सका, हर कोई आता है अपने टॉपिक को चला देता है। मैंने कहा यार चला लेते रहो यार, आज क्रिसमस है, हम करते हैं। लेकिन यार बगैरती की भी हद होती है यार, इनके पास हद ही नहीं है बगैरती की। मिस्टर नवाज साहब आए। जी मिस्टर नवाज। नवाज साहब बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नवाज साहब आप किसी किस्म का नूनू जिहाद तो कर नहीं सकते, हमने नूनू जिहाद के लिए हर किस्म का हर बार रोका हुआ आपको मेरी आवाज आ रही है? है। ये अब आ रही है सर। सर, आदम सर, मुझे जी आपकी सर। हर एक बात अच्छी लगती है। आई लाइक यू। नहीं सर, डोंट बट लाइक मी आप प्लीज, जो कहते हो ना डोंट लाइक मी, बंदों को ये जो आपका डोंट लाइक डायलॉग मी। है ना डंगर वाला, हम्म। ये बहुत अजीब लगता है। डंगर से कुछ कोई और बात, चेंज कर दो, कुछ नया नया लाओ जो मैं नहीं सुनने ला में अच्छा लगे। मैं नहीं ला सकता सर, आप सुनना छोड़ दें मुझे। नहीं नहीं सर, मैं तो आपको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, आपकी वजह से तो आप मैं बहुत मुसलमान हैं? चीज। नहीं नहीं, बस मैं फिर आप आपकी ब्लॉक, शुक्र करें कि मैंने आपको अभी ब्लॉक नहीं किया। नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़िएगा, मुस्लिम स्ट्रीम में शुक्र करें अभी आप ब्लॉक नहीं हुए, नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे। मिर्जा साहब मुसलमान है सर आप? मिर्जा साहब भाग गए आती। ओके, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं फिर आगे अच्छा, चलते हैं। नूनू जिहाद से याद आ गया लाला जी कि जी जी। हबशा में जब ये लोग नजाशी के बादशाह के पास गए थे, तो हम्म। वहां के बादशाह ने, जब यहाँ के सहाबा गए थे, नबी ने भेजा था हिजरत करके कि जाओ और नजाशी को खत दो मेरा और ऐसी ऐसी बात करना, तो पता है वहां के बादशाह ने चेक किया था नन्नू। अच्छा। हाँ, अरे रे रे रे, मैंने कल पढ़ा। हम्म। उन लोगों की सलवार उतरवाई और नन्नू चेक किया कि देखे कटा है कि हम्म। नहीं, क्योंकि उसने ख्वाब देखा था एक रात पहले अच्छा। कि एक खतनाशुदा एक कौम आएगी जिसका नन्नू कटा रहेगा और वो यहाँ पे काबिज हो जाएगी। तो उसने अपने नजूमियों को बुलाया और कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। तो उन लोगों ने कहा यहूद तो करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, यहूद नहीं और कोई करता होगा। तो तब से एक ये सहाबी चले गए नबी के। जब सहाबी गए तो नजाशी बादशाह ने सलवार उतरवाई, चेक करवाई, और चेक करने के बाद खतना मिला भी कि कटा हुआ है। अरे ये बुखारी की 7 नंबर हदीस बिल्कुल शुरू की है।
वो वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। चले साजिद भाई, अभी देखते हैं उसको। उससे पहले एक सर्वेंट ऑफ अल्लाह बैठे हुए जो कह रहे हैं कि उन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया है। सर्वेंट ऑफ अल्लाह, आपको स्पेशल दावत है, आ जाए जरा, ज्वाइन कर लें, लिंक पे अरे क्लिक वही करें और होगा अभी ज्वाइन जो कर बात लें। की है, शायद वही ये होगा अभी बता, जो आया था। ये आएगा तो बात तो करना नहीं है उसने, अपनी किलकिल करनी है उसने। जी मिर्जा साहब, दोबारा से जुड़े हैं आप। नूनो जिहाद नहीं आप कर सकते, जो मर्जी पुटले आप। यहाँ पे आपके डैडीज बैठे हुए हैं, सो अनम्यूट करें और बोले। अब निकले तो ब्लॉक हो जाएंगे, दोबारा आएंगे तो अनम्यूट करके बोलें सर। मिस्टर मिर्जा साहब, 5 तक गिनूंगा, 5, 4, 3, 2, 1, ब्लॉक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई लोगों, मैं आपको बताना चलूं कि ये अल्लाह की ट्रिनिटी के ऊपर मैं क्या बात करना चाह रहा था, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग आए वो अल्लाह की ट्रिनिटी से भागे हैं, क्योंकि दे हैव टू रन अवे फ्रॉम इट। द टॉपिक इज वेरी ड्रामेटिक एंड डॉगमेटिक। अल्लाह को क्रिश्चियंस की ट्रिनिटी तक का भी नहीं पता था। दुनिया का कोई भी क्रिश्चियन सेक्ट, कितने भी सेक्ट आप उठा लें, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, कुछ भी उठा लें आप, दुनिया में कोई क्रिश्चियन सेक्ट ऐसा नहीं है जो ईसा और उसकी माँ और माँ को परस्तिश करता हो, उसको खुदा ट्रिनिटी के अंदर डालता हो। नॉट ए सिंगल वन, है ही नहीं। आप ये कहेंगे यार हो सकता है एडम क्रिश्चियनिटी की कोई कल्ट हो, उस कल्ट मूवमेंट के अंदर कोई वो भी नहीं करते। मैंने आज तक किसी कल्टिश क्रिश्चियन मूवमेंट के अंदर भी मरियम को खुदा नहीं देखा हुआ पाया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ने ये बोंगी क्यों मार दी? क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। और गंगाधर ने देखा कि ये मरियम के मुजस्समे बनाते हैं और उनको चर्चेज में लगाते हैं, और मोहम्मद के मुताबिक हर चीज जिसका आइडल बनाया जाए वो एक गॉड होता है। एंड हेंस मोहम्मद ने मरियम को भी ट्रिनिटी का पार्ट बना दिया। अल्लाह ने ट्रिनिटी को जो रिजेक्ट किया है, उसमें मरियम के वाली ट्रिनिटी को रिजेक्ट किया है। दिस इज द रियलिटी। नहीं, कोई सी बंदा ने कहा जुआवा विटनेस, नहीं, जुआवा विटनेस भी मरियम को कभी गॉड नहीं समझते। यू आर ए फूल माय फ्रेंड। इवन जुआवा विटनेस डज नॉट कॉल मरियम गॉड। नंबर 1। नंबर 2, नहीं भाई, जुआवा मूवमेंट में नहीं है ऐसा। सो जुआवा मूवमेंट में तो वो जीसस को भी आर्क एंजल मानते हैं, आर्क एंजल मानते हैं। जब वो जीसस को आर्क एंजल मानते हैं तो उसकी मदर को गॉड कैसे मान लेंगे? क्या स्टूपिड बात कर रहे हो आप? तो दिस इज द रियलिटी। अल्लाह की ट्रिनिटी इज द मोस्ट स्टूपिडिटी इन द कुरान, वंस अगेन, नॉट इन द हदीस, इन द कुरान। दिस इज द ट्रिनिटी ऑफ अल्लाह। अल्लाह को पता ही नहीं था कि क्रिश्चियन ट्रिनिटी में कौन से 3 पार्ट्स हैं। अल्लाह नेवर न्यू अबाउट इट। दिस इज हाउ स्टूपिड अल्लाह वाज। देखो मुस्लिम दोबारा आया, लेट्स से कि अब वो इस पे बात कर सके। अब तो मैंने मुद्दा भी खोल दिया। हाँ मुस्लिम, आखिरी चांस। बदतमीजी और गोल गोल नहीं घूमना, मुद्दे पे बात करनी है। हेलो। हाँ बोलो। मैं तो यहाँ से जा रहा नहीं था, मैं तो 3 2 1 गिन रहा था। तुम्हारा रिप्लाई का कि तुम टॉपिक में देते नहीं, तुम मुझे बाहर ही कर दिए यार। तुमने गिनती गिनी थी, मैंने तुम्हें निकाल दिया गिनती से पहले। तो और मैंने बोलो। गिनती गिना था कि तुम रिप्लाई देते कि नहीं देते। मैंने अब जाने की और तो बात बोलो। नहीं की थी यहाँ से। चलो फिर तुम्हें रिप्लाई मिल गया, बोलो अब। कौन सी दुनिया के ऐसा क्रिश्चियन सेक्ट है जो मरियम को खुदा समझता हो? वह बहुत अच्छी बात है। आपको शायद बाइबल का बहुत कम ही इल्म है। इसका कोई रीजन बात क्या है नहीं, पता मेरे है एडम? बाइबल के इल्म को छोड़े, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसका जवाब दें प्लीज। इसका रीजन क्या है? शायद आप जो जिब्रील अलैहिस्सलाम जिसको बोलते हैं। सर मैं आपका बाप हूँ और आप मेरे बाप नहीं हैं। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें अभी, फिर बाइबल पे चलना। मैं बाइबल में आपसे साथ खेल लूंगा। बाय द वे फ्रांसिस भाई वेलकम, स्वागत है आपका।
मुस्लिम जो अरे क्या बात है, बत्तियां भी लग गई, क्या क्या देख बात लो है, बत्तियां मोहम्मद, देख लो मोहम्मद ने आज हरा कपड़ा पहना है, इतना हरा कि आयशा ने जो कहा था कि मैंने जितनी भी बिलीविंग औरतें हैं उनकी स्किन इतनी हरी नहीं देखी जितनी मैंने हरे कपड़े की देखी है। तो मैंने आज वल्लाही मोहम्मद को हरा कपड़ा पहनाया है, क्रिसमस ट्री लगाया है और लाइटें लगाई हैं। वल्लाही वल्लाही अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी क्रिसमस। ओह मैरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। ओके मुस्लिम, पहले मेरे सवाल का जवाब, फिर लेफ्ट राइट। बिल्कुल। तो रिप्लाई दूं मैं? मेरे जो सवाल किया उसका रिप्लाई देना, लेफ्ट राइट नहीं जाना। रिप्लाई उसको फिर से एक बार दोहरा दो अपने सवाल को। लास्ट दफा दोहराने लगा हूँ, इस दफा सुन लेना, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। कुरान में जो मैंने अभी आपको आयत दिखाई 3 दफा, कुरान चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 116, यहाँ पे ट्रिनिटी जो अल्लाह ने बयान की है वो है ईसा मरियम। दुनिया का कौन सा क्रिश्चियन सेक्ट है जो मरियम को ट्रिनिटी का पार्ट बनाता है? अच्छा, रोहिल स्पिरिट को बनाता है ना, कि वो अंदर दाखिल होता है, तो वो भी ये होता है। इररेस्पेक्टिव, अभी हम मरियम की बात कर रहे हैं, दुनिया का कौन सा अरे क्रिश्चियन सेक्ट है? जब होली स्पिरिट मरियम में जाएगा तो उसको भी उस तवज्जो दिया जाएगा। आपको बाइबल का बहुत कम इल्म है, मैंने ठीक कहा था। कुत्ती के बच्चे, होली स्पिरिट कुरान में मरियम की प्राइवेट पार्ट में घुसा। कुरान इज ए स्टूपिड इडियोटिक बुक ऑफ अ डेविल। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मरियम गॉड कौन सा क्रिश्चियन मानता है वो बता दो मुझे। तुम मेरे बात को समझ नहीं पा रहे हो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बाद में समझूंगा, पहले बताओ क्रिश्चियन कौन सा सेक्ट है जो मरियम को गॉड मानता है? बिल्कुल मानता, अब मानता था। एक सेक्ट दे दो, एक मानता सेक्ट था उस समय का, एक सेक्ट दे दो जो मानता हो प्लीज। रिकॉर्डेड है ना हर चीज। खोलो एहसानुल बयान का मैं तफसीर दिखा रहा हूं। एहसानुल बयान मुसलमानों ने लिखा है, मुझे आपने क्रिश्चियन सेक्ट देना। अच्छा, अगर मैं दिखा दिया तो? जी दिखाएं सर। दिखा दिया तो दिखाएं सर। 1 मिनट। जी बाहर मत करना मुझे, बस 1 मिनट। 1 मिनट 2 मिनट ले आप। और फ्रांसिस भाई क्या हो रहा है आजकल? यार मोहम्मद ने कपड़े, तुमने मोहम्मद को बड़े जबरदस्त बताया, मोहम्मद को बत्तियां भी लगा दी यार तूने। देख लो, मैंने कहा क्रिसमस आ गई है, हरा कपड़ा पहनाओ, जैसे आयशा ने कहा था। ये कपड़े उसको आयशा के कपड़ों में वही आती है, ठीक है। और उसमें मैंने बत्तियां, तो वो गाना नहीं गाते, बत्तियां बुझाई रख दी मैं, तो मैंने कहा चलो वो थोड़ा क्रिसमस फीलिंग में कर लें। बालो बत्तियां नी माही चन्ना, बालो बत्तियां नी। बड़ा जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। तो मैं कहा क्रिसमस फील, ओहो सर बड़ा फील सर, आप क्रिसमस फील में सर, आप बिल्कुल फीलिंग में फील हैं। मैं कहता हूँ आप फील हैं पूरे के पूरे। फील हाथी को कहते हैं वैसे आदमी। आपके ओह राइट, मैंने कहा आपके व्यूअर्स को एंटरटेन भी करें, क्योंकि इतनी सीरियस आप टॉपिक में बात करते हैं, तो थोड़ी सी हंसी मजाक भी लेकर आए हम। वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। लेकिन सर ये आपका मोहम्मद बहुत ही वाइट नहीं है सर? उन्होंने ये कहा था ना, इस वाइटर देन वाइट मोहम्मद है। सारी आपने हदीस पढ़ी नहीं है, तो अब मैं चिट्टा मोहम्मद नहीं लेकर आऊंगा तो मैं काला मोहम्मद लेकर आऊंगा, फिर बोलोगे रेसिस्ट हो गया हूँ। सर इसकी आर्म पिट्स देखें, वो वाइट है कि नहीं है, जरा गौर करके देखें। आर्म पिट्स भी वाइट होनी चाहिए, वाइटनेस ऑफ द आर्म पिट्स। ओह यस डेफिनेटली। नबी ना कहीं से व्हाइट थे और कहीं से चितकबरे टाइप के थे, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि उनकी जांग पे कुछ व्हाइट धब्बे थे, बगलों में कुछ व्हाइट धब्बे थे, इस टाइप के थे। उनका तो इलाज भी होता है, उसको उर्दू में अबरस की बीमारी कहते हैं। ओके। लेकिन सर वो आर्म बढ़ जाती है बीमारी। लेकिन सर आर्म पिट्स की वाइटनेस जो थी ना, वो भी बड़ी कमाल थी वैसे, मेरा मतलब है कमाल वाइटनेस थी, कमाल। और बहरहाल चलें, उतनी देर तक हम कुछ सुपर चैट्स का तमद्दुन करते हैं। और शौकीन काफिर साहब ने हमें $50 की लाल मिर्ची दी है, तमाम लोगों को लाल मिर्ची लगाने के लिए। कहते हैं थैंक्स फॉर एजुकेटिंग अबाउट इस्लाम, इट्स क्लियर दैट ऑल द atrocities done by the Arab Mughals on India and everywhere else
were not just on their discretion but rather well thought and planned based on the teachings of Rasulullah. वल्लाह हबीबी, क्या सत्य बोला आपने। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल पाजी, ओ पाजी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। लुकास जी बोलती हैं, मोमिन झूठ और फरेबी अपने रोल मॉडल की तरह ही करते हैं। बिल्कुल सर, सत्य फरमाया आपने लुकास जी। मैं बोलना शुरू करूं? सर रेफरेंस लिया है तो दिखा दें। अगर आप रेफरेंस, अगर आप तहफीमुल कुरान मौदूदी साहब को ओपन सर करते तो आप, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, तफसीरों में मुसल्टों ने लिखा हुआ है, मुझे क्रिश्चियन सेक्ट दिखाना है आपने। मैं इतिहास दिखा रहा हूँ ना। इतिहास तफहीमुल कुरान से नहीं दिखेगा, इतिहास से दिखेगा। मुझे मुसल्टों की लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे इतिहास से चाहिए। कौन सा क्रिश्चियन सेक्ट है, आप गूगल कर लेते हैं। अलेक्जेंडर कुरान में क्या? अलेक्जेंडर कुरान में है? अलेक्जेंडर कुरान में है? अलेक्जेंडर का तो यहाँ पे क्या ताल्लुक है? वही से रेफरेंस मिला रहा हूँ ना। अलेक्जेंडर कुरान में है? क्या ताल्लुक है अलेक्जेंडर का यहाँ से? यहाँ कुरान में है, मैं पूछ रहा यस नो। मुझे क्रिश्चियन सेक्ट बताएं। पूरी हिस्ट्री में गूगल कर करके मर गए और आपको कुछ नहीं मिला, मुझे पता लग गया आपको नहीं मिला, नहीं मिलेगा। तुम खोलो तो सही, मैं तो देख गूगल कर करके बंदा मर गया इंसान है यार। और ये जो मिसाइल मिला नहीं ना गूगल पे, इसे पता है देयर इज नॉट अ सिंगल सेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिश्चियनिटी जो कि मरियम को खुदा मानती हो। मैंने बोला है मुझे क्रिश्चियन सेक्ट का नाम दो, मैं तफहीमुल कुरान दे रहा हूँ। भाई वो तो लिखेंगे डंगर के बच्चे, क्यों लिखेंगे? उन्होंने कुरान की तफसीर में कहना हाँ कुछ लोग थे जो करते थे। भाई मुझे उस क्रिश्चियन सेक्ट बताओ कौन से करते थे। कितना मुश्किल काम है साहिल ये। दिखाओ मुझे। अच्छा इसमें मैं ना तो कुरान से हवाला दे रहा हूँ ना एक मिनट मुस्लिम रुक ना थोड़ा। अरे मुस्लिम थोड़ा रुक। अच्छा एडम साहब, आप सेक्ट का पूछ रहे हैं, मेन बात तो ये है कि अल्लाह सीधा कलाम कर रहा है ईसा से कि भाई तूने कहा था क्या। तो इनको तो बल्कि ये दिखाना चाहिए कि ईसा के जमाने में कौन से लोग थे जो ईसा और मरियम दोनों की इबादत कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, माबूद समझ रहे थे। सेक्ट तो बाद में आता है ना कभी भी। और साहिल दूसरा एक और बात भी है यहाँ पे, ईसा पूछेगा, ईसा से पूछा जाएगा, ये फ्यूचर टेंस है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट पूछेगा अल्लाह, ये फ्यूचर टेंस है। तभी की बात हो रही है। ओके। तो ये असल में क़यामत के दिन पूछेगा। इसका मतलब है कि उस टाइम पे प्रीडोमिनेंट क्रिश्चियनिटी जो है उसको मरियम की पूजा करनी चाहिए। प्रीडोमिनेंट। प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नॉट अ सिंगल इवन स्मॉल सबसेक्ट भी नहीं है क्रिश्चियनिटी का जो मरियम की पूजा कर रहा हो। अब अगर अल्लाह कुरान के अंदर ऐसी बकवास लिख रहा है, प्रूफ भी दे रहा हूँ, सुन तो लो, सुन लो। मुसल्टे की किताब नहीं देगा तू? ओके नहीं दे रहा हूँ, अब तारीखी तुमको दे रहा हूँ, तुम पकड़ो, ओपन करो क्रोम, अब ओपन करो, खोलो भाई, दो लिंक दो, शेयर करो। अलेक्जेंडर के समय यानी बाइबल में एक भी सिंगल भी नहीं है वर्सेस कि मरियम खुदा है। मैं मानता हूँ इस चीज को, बाइबल में एक जगह भी नहीं कि मरियम खुदा है। बाइबल के साहिल मैंने पूछा है तो बाइबल के अंदर मरियम खुदा है कि नहीं है? मैंने साहिल पूछा है इससे बाइबल में मरियम खुदा है कि नहीं है? नहीं है ना? मैंने क्या पूछा है इससे साहिल? मेरा सवाल रिपीट करना साहिल। कौन सा सेक्ट क्रिश्चियनिटी का मरियम को खुदा मानता है? परफेक्ट। Does it has anything to do with Bible? नहीं। ओके, जरा प्लीज इसको समझा देना साहिल भाई, प्लीज समझा दें। मेरा बात तो सुन लो यार, मेरा सुनने के बाद तुम समझाते ना मेरे को। सुन तो लो पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1 मिनट का समय नहीं दे रहे हो यार। अच्छा सवाल क्या है पहले बोल भाई, सवाल क्या है पहले बोल। मुझे बोलने दो। मुस्लिम पहले सवाल रिपीट कर, तुझे दिखाना क्या है पहले सवाल। क्रिश्चियन का कौन सा फिरका है जो ईसा मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा मानता है, यही क्वेश्चन है तुम्हारा? हाँ थैंक यू। अब मैं इसका रिप्लाई दे रहा हूँ, तुम देने तो दो मुझे। बोल आगे। हाँ बहुत अच्छा। ईसा अलैहिस्सलाम का वफात के बाद 300 साल तक ये बात कहीं नहीं हुआ, ठीक है। 300 साल के बाद कुछ जाहिलों ने मरियम अलैहिस्सलाम का बुजुर्गी देख के उनको भी खुदा मानना शुरू किया। लेकिन फिर बाद में क्रिश्चियन आलिमों ने, जो बड़े बड़े आलिम है, इस चीज को रद्द किया कुछ समय बाद कि नहीं वो मरियम माँ नहीं थी।
मरियम खुदा नहीं थी। तो आज के क्रिश्चियन उन आलिमों का बात सुन के उनका रद्द कर दिया। यही कंसेप्ट है ना यार। मैं तो बोल रहा हूँ तुम सुनने को तैयार नहीं हो। ओके, कहाँ है ये? मैं ये तो बोल रहा हिस्ट्री कहाँ हूँ, पे लिखी है? कहाँ लिखी है मैं तो हिस्ट्री? बोल रहा हूँ। अरे तुम मेरा बात नहीं सुनो। हिस्ट्री क्रोम करो ना तुम सबके सामने, तुमको दिख जाएगा। भाई कहाँ क्या? है ये हिस्ट्री? क्रोम करो। अरे तुम क्रोम में क्रोम सर्च ये करो, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का 300 साल बाद मरियम अलैहिस्सलाम का भी उपासना होना शुरू हो गया था? अच्छा इतना ज्यादा साहिल, क्या ईसा के 300 साल बाद मरियम अलैहिस्सलाम का उपासना होना शुरू हो गया था? हाँ, मुसलमानों के लिखे हुए आर्टिकल आएंगे, हाँ ऐसा हो रहा था क्योंकि कुरान की इस आयत को साबित करना है। कुत्ते के यार एक सेकंड, सॉरी मैं क्यों कहूं? एक सेकंड। अबे डंगर सुन, ये तेरे लिए। अबे मुस्लिम, ये तेरे लिए। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। क्रोम कर। अच्छा, क्रोम में इतना लिखने का बाद भी लास्ट में ये भी लिखना है कि जल्दी भेजो, अभी दिखाना है। क्रोम करो। अरे यार क्या एक से एक यार, इसी वजह से लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। दे डू नॉट डिजर्व एनी अदर रिलीजन। इन लोगों का काम इस्लाम में ही है, दिमागी अपन का। सही बोला साहिल भाई ने, सही बोला। वेरी गुड, आई कंप्लीटली एग्री ब्रदर। यार मैं हैरान होता हूँ। अच्छा, इसने जो क्रोम किया ना एडम साहब, इसको पूछो, इसने जो क्रोम किया ना वहीं से हवाला लेके बता दे। इसने तो किया ना क्रोम। तू पूछ ले। अच्छा मुस्लिम, तूने क्रोम किया ना? क्रोम किया। बिल्कुल मैंने तूने क्रोम किया। अच्छा सुन मुस्लिम, तूने क्रोम किया ना? बोलो, आगे बोलोगे कि मुंह में बैठे हुए लेके? तूने क्रोम किया या नहीं किया? एकदम क्रोम में सर्च किया मैंने। हाँ, तो वो क्रोम में सर्च करने के बाद वहां पे कौन सा हवाला दिया है वो बता दे। हवाला तुम अपनी सबके सामने ओपन करो, है ताकत तो तुम्हारा, तुम्हें भी पता चल जाएगा। विकिपीडिया मैंने ओपन किया था। मैंने हवाला किसी इस्लाम का नहीं ओपन किया था। मैंने किसी भी इस्लामिक हवाला ओपन नहीं किया था। अरे मैंने विकिपीडिया ओपन किया था। तुम लोग भी खोलो, पढ़ो खोल के उसको। उसमें हवाला किसका दिया है? कौन से हिस्टोरियन का हवाला दिया है? कौन सा हिस्टोरियन में दिया हुआ है कि हिंदू मजहब का किताब है? अरे यार ये कैसा जाहिल इंसान है यार ये। साहिल भाई मुसलमान है। गूगल पे कोई भी लिख सकता है मुस्लिम। तू भी अपना वेबसाइट बना सकता है, मैं भी बना के लिख सकता हूँ। अरे मुझे भी तो पता है कि तुम लोग जैसे लोग बैठ के वही काम कर रहे जो सब कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्रोम तो तूने जो क्रोम किया ना, उस क्रोम में तुझे बेहतर मैंने लाया ना, ना होने से अच्छा लाया ना मैंने। अरे मुस्लिम रुक रे भाई, क्रोम और सर्च करो उस क्रोम में तूने जो क्रोम डंगर भाई, ये कौन हिजड़ा बैठा? तू अगर हवाला नहीं दे सकता ना भाई, तू चला जा। मैं हवाला तो दे रहा हूँ ना, तुम लोग ले कहाँ रहे हो? तो बोलना कौन सी हिस्ट्री की किताब में है? क्रोम ओपन करो, सबको सामने दिखाओ, कौन सा हवाला सामने आएगा ना। मैं वही तो चुप करके मैं बैठा हूँ कि तुम कब तक ओपन ऑन करोगे। यार इससे पहले भी ये गाली सुना था, अब ये फिर सुनेगा। ओके, कभी भेंट करेंगे तो अच्छा से गाली बकना मुझे। साहिल मैं दिखाता हूँ। लिंक भेज दो मुसलमान कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। कौन हिजड़ा बोल रहा है यार? ये गोरा नाटा चुप। ओए डंगर के बच्चे, हराम के पिल्ले, कुत्ती माँ के बच्चे, मेरे किसी यहाँ पे गेस्ट को तूने बकवास की ना, गांड फाड़ के मुंह से निकाल दूंगा तेरा। गेट ऐप का लग रहा है। बकवास बंद कर साले कुत्ती के बच्चे, तभी से बात कर। हराम के पिल्ले, तभी से बात कर। काफी देर तेरी बकवास सुन रहा हूँ। किसी मेरे गेस्ट के साथ बदतमीजी नहीं करनी यहाँ पे। सबर कर, तुझे क्रोम दिखाता हूँ अब। अच्छा ये देख, पैडल से डिबेट क्यों नहीं किया यार? चुप कर गांडू, चुप कर। ये देख, क्यों भाग गया था तुमने? हराम के पिल्ले, ये देख सामने, ये क्रोम की है, ठीक है? ये देख, तुम्हें दिखाने लगा तुम्हारी बाप की बनाई हुई है। गंदी रंड की औलाद, देख अब सामने
देख सेम टू यू गड्डी की औलाद करो करके मोहम्मद की माँ अरे की दूसरे से निकले हुए औलाद। ये देख, ये क्रॉम किया मैंने, ये देखो साहिल क्या हो रहा है ये इन्होंने नया फिरका निकाला है, कोलेड्रियसिज्म, पता नहीं क्या नाम है इनका। ये फिरका वॉज एलिजिडली का मतलब होता है क्लेम करने का। ये मुसलमानों ने जो मूवमेंट बनाई थी उसके अंदर इन्होंने डाला था। अब ये देखो, ये अरेबिया में ही थे सिर्फ, who adherently appeared worship Jesus Virgin Mary। कहां से रेफरेंस लिया? ये देखो द कुरानिक क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग हिस्टोरिकल ऑफ मॉडर्न। क्रिश्चियनिटी का किसी सेक्ट का नहीं बताया, इस्लाम ने बनाया ये सेक्ट। एक और अगला रेफरेंस क्या है? कुरानिक स्टडीज टुडे 301 पेज नंबर द कोलेड्रिज्म इन अरेबियन फीमेल सेक्ट ऑफ द 4th century ऑर्डर बाय द मैरी केक्स। नाउ द होल आइडिया इज, मुसलमानों ने एक नाम भी बना दिया उस सेक्ट के लिए और डाल दिया, और इस सेक्ट का किसी जगह पे कहीं पे रेफरेंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस्लामिक रेफरेंस से मिलेगा। ये जिस बंदे ने जो किया है, क्रोम किया है, और ये मेरे गेस्ट को यहाँ पे आके गाली दे रहा है, इसको पता नहीं है कि मेरी जुबान इसके मोहम्मद से कई ज्यादा गंदी है। अगर ये बकवास करेगा मैं फाड़ के रख देता होता हूं। ये तुम लोगों की औकात है, ये तुमने पढ़ा है। देयर वॉज नॉट अ सिंगल सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी जो मैरी को वर्शिप करते होंगे। और इसी तरह उन्होंने जो लिखा हुआ है, वर्ड इलेजिड का मतलब होता है जब आपने कहना हो कि हाँ हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ इन जगहों पे लिखा हुआ है, इसलिए लफ्ज इलेजिड डाला जाता है। allegedly XYZ did this crime, allegedly ABC did this crime, exactly, अनप्रूवन है, alleged claim है, इसे कहते हैं क्लेम। क्यों ये क्लेम क्यों किया गया? आओ वापस पढ़ते हैं क्यों किया गया ये क्लेम। ये क्लेम इसलिए किया गया है क्योंकि मोहम्मद ने कुरान में डाल दिया था। Bible.ca, Mary was never considered part of Trinity and such a teaching represents a heretic maybe in Arabia, once again same sect जो कि इस्लाम ने बताया है। मैरी वॉज नेवर पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी। मिडल ईस्टर्न के सेक्ट की जो बात कर रहे हैं, इस्लाम ने सिर्फ बताया है। क्यों? क्योंकि कुरान में ये प्रॉब्लम है। इस वजह से मुसलमानों को ये गेम डालनी पड़ी है इसके अंदर। इस वजह से मुसलमानों को गेम डालनी पड़ी है अल्लाह को सत्य साबित करने के लिए। मुस्लिम्स हैड टू क्रिएट अ न्यू नेम, अ न्यू सेक्ट, अ न्यू एवरीथिंग, जिससे वो साबित कर सके कि हमारा अल्लाह सच्चा था। अब एक कुत्ती के बच्चों, उलमाए दीन ऑफ इस्लाम, तुम लोग सत्य रखने की बजाय झूठ पे झूठ पुल बनाते हो ताकि तुम लोग इस्लाम को सच्चा साबित कर। जो लानत है तुम लोगों के ऊपर। बगैर तो इस्लाम झूठा से झूठा साबित होता है सिर्फ इसी आयत के ऊपर, ट्रिनिटी ऑफ अल्लाह के ऊपर। क्योंकि अल्लाह को पता ही नहीं था। क्योंकि मोहम्मद देखता था कैथोलिक्स को मरियम का बुत बना के लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है ये मरियम की पूजा करते हैं। मोहम्मद के मुताबिक बुत सिर्फ पूजा के लिए होता है। लिहाजा मोहम्मद ने मरियम को गॉडहुड का पार्ट बना दिया। मोहम्मद हैड नो आइडिया कि क्रिश्चियनिटी में मरियम को गॉड नहीं समझा जाता। अच्छा एडम साहब, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मान भी ले, ठीक है, कि कुछ लोग, ठीक है, जैसे कि ये बता रहे हैं कुछ लोग ऐसा करते थे, एलिजिडली, तो ये कितनी, हाँ एलिजिडली, लेकिन ये कितनी इलॉजिकल बात है कि आप कुछ लोगों का जो अकीदा है उसको पूरी क्रिश्चियनिटी के ऊपर आप थोपोगे, और क्रिश्चियनिटी का जो मेन ट्रिनिटी का अकीदा है उसको आप रिजेक्ट नहीं करोगे। कुरान ने रियल ट्रिनिटी को कहां रिजेक्ट किया? वो कहां रिजेक्ट किया? एग्जैक्टली सोचो, ये खुद एक इलॉजिकल बात है कि जो मेन लोगों का अकीदा है, जो मेजॉरिटी का जो अकीदा है, ऑलमोस्ट ऑल, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, उसके बारे में नहीं बोल रहे हो, और अगर एलिजिडली कोई एक स्मॉल पोर्शन था भी, आप उसका बयान ऐसे बता रहे हो जैसे वो मेजॉरिटी का अकीदा हो, बिलीफ हो। स्टुपिडिटी है ये।
मोमिनों को समझना चाहिए स्टुपिडिटी है। सर सिर्फ इसी आयत की बिना के ऊपर असूलन आपको इस्लाम छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार अल्लाह एक एलिजेड चीज के बारे में बताएगा और जो प्री डोमिनेंट चीज है उसके बारे में बोल ही नहीं रहा। तो जो प्री डोमिनेंट चीज है अल्लाह उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, और एक एलिजेड छोटे से कोई सेक्ट के बारे में बात कर रहा है। और जो मेन प्रॉब्लम है जो सब क्रिश्चियन मानते हैं, फादर सन एंड होली स्पिरिट, उसके बारे में बात ही नहीं करता, उसके बारे में बात ही नहीं करता। साहिल, हाउ इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल, अगर अल्लाह ने दुनिया बनाई है, और साहिल ये सिर्फ एक आयत नहीं है, राइट? अगर आप कहो ना कि यार एडम एक ही आयत है ना यार, किसी और आयत में तो नहीं अल्लाह ने कहा, तो ऐसा भी नहीं है। अगर मैं आपको दिखाता हूं कि अल्लाह इसके क्लेम, इस अल्लाह के ये वाले क्लेम मल्टीपल हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट शो यू। ये देखें आप, अल्लाह कहता है कि दे बोथ यूज्ड टू ईट फूड, द मसाया सन ऑफ मैरी was not but a messenger. Messengers have passed on before him, and his mother was a supporter of truth. They both used to eat food. ये दोनों खाना खाते थे, तो ये दोनों गॉड कैसे हो सकते हैं? साहिल आप समझ रहे हैं 575 में क्या लगा रहा है? ये दोनों चूंकि खाना खाते हैं, गॉड कैसे हो सकते हैं? अगला देखें 573, they certainly disbelieve, say Allah is the third of the three. There is no God except one God. साहिल साहब थर्ड ऑफ द थ्री, कोई क्रिश्चियन से पूछ लो साहिल, किसी भी क्रिश्चियन से, हाँ, उसे कहो क्या फादर थर्ड ऑफ द थ्री है? वो कहेगा नहीं, क्या पागल हो गए भाई, क्या जीसस सन ऑफ गॉड थर्ड ऑफ द थ्री है? नहीं। क्या होली स्पिरिट थर्ड ऑफ द थ्री है? नहीं। दे आर ऑल वन गॉड। उसकी तीन शक्लें, उसकी तीन फॉर्म्स है, उसकी तीन पर्सनहुड है, उसकी तीन पर्सनैलिटीज है। These are called the personification of God. Trinity में Father, Son and Holy Spirit is personification of one single Godhood. One single Godhood is God, and उसकी personification क्या है? Father, Son and Holy Spirit. Father is one person, Son is one person, Holy Spirit is third person, one person. They all three are one. So आप किसी एक को भी थर्ड पार्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते। आप 3.33% गॉड नहीं कह सकते सन को, आप 3.33% होली स्पिरिट को गॉड नहीं कह सकते। दे आर ऑल वन गॉड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। अल्लाह को ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट का नहीं पता था कि क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी क्या है, क्योंकि मोहम्मद को नहीं पता था।